जो नए नए आए हैं उनको भौतिक रूप से एकांत की आवश्यकता पड़ती है, मैंने देखा है। किसी किसी को, वो भी गुरु बोले तब। तो अंत में सब एक ही हैं, आप ही हैं, एक ही तो है, तो एकांत ही तो हुआ। संपूर्ण अस्तित्व एक ही है, वो मैं ही हूँ, इसलिए अंत में एक ही बचता है। तो अब कौन सा एकांत ढूंढते हो? तो ज्ञान मार्ग के लिए भीड़ भी एकांती है, सब कुछ मैं ही हूँ। फिर वो एकांत किस काम का कि आप जंगल में जाके बैठे और जो मन में तो मेला लगा है लोगों का, वो किस काम का एकांत? और ऐसा भी हो सकता है कि वो साधक पूरी तरह से विरक्त हो, भीड़ में बैठा है, लेकिन मन शांत है, उसका किसी से कुछ लेना देना है नहीं, साक्षी भाव में है, उसके लिए सब सपने जैसा चल रहा है सामने उसके। तो अब एकांत का क्या करेगा वो? तो ध्यान दीजिए, ये एकांतवास की जो धारणा है वो कुछ ही लोगों के लिए लागू है, जिनमें लोगों के साथ रहकर विकार आ गए हैं, जिनके मन में लोगों का कुप्रभाव उन पर इतना पड़ रहा है कि गुरु को कोई रास्ता नहीं मिलता उसको वहां से निकालने के अलावा, या उस चक्र में वो इतना फंसा हुआ है, एक ही तरह का जीवन चल रहा है और कई जन्मों से वो उसी जीवन में है। तो उसको जबरदस्ती निकाल दिया जाता है वहां से कि चलो जंगल में मत जाओ, किसी दूसरे शहर में जाओ, किसी दूसरे देश में जाओ, या यहाँ मेरे पास आ जाओ आश्रम में, ऐसा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत बुरी हालत है उसकी। लेकिन वह हर किसी के लिए लागू नहीं है। जहाँ पर कष्ट, पीड़ा, दुख, ये सब बंधन इतने अधिक हो गए हैं, वहां से उसको निकाला जाता है। ये निर्णय कौन ले सकता है? साधक नहीं, शिष्य नहीं, गुरु ही ले सकता है। तो फिर आप मेरे गुरु से मिल लीजिए, क्योंकि उन्होंने मतलब मना कर रखा है कि ये सब मत करना तुम। उस आश्रम में ऐसे लोगों की भीड़ जमा हो जाएगी जो कि साधना छोड़कर बाकी हर चीज करना चाहते हैं, संसार से भागना चाहते हैं, दुखों से भागना चाहते हैं, कहीं छुप के रहना चाहते हैं, पता नहीं क्या क्या। तो इसीलिए उन्होंने मना करवा दिया था। यदि आपको एकांत पसंद है तो स्वयं व्यवस्था कर लीजिए, जैसे मैंने अपनी कर रखी है। ध्यान दीजिए, जो ज्ञान मार्ग की साधना है उसके लिए एकांत आवश्यक नहीं है। एकांत आवश्यक है शुद्धिकरण के लिए, कि जिस तरह के माहौल में आप हैं वहां पे शुद्धि होना बहुत कठिन है, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये मन कहीं ना कहीं चिपकना ही चाहता है, आसक्ति रहना चाहता है। अभी वो वहां आसक्त है, आश्रम खोल दूंगा तो आश्रम में आसक्त हो जाएगा, इसलिए वो मना कर रखा है। हाँ, आप अपनी व्यवस्था कर सकते हैं, जैसे मैंने निर्देश दिया है उसका पालन कीजिए। जीवन भर नहीं रहना है जंगल में, कुछ ही दिनों की बात है। तो मनुष्य जहाँ जाता है अपनी अशुद्धियाँ लेकर जाता है, उसके लिए कोई जगह पवित्र नहीं है। अगर आप अंदर से पवित्र नहीं है तो फिर सभी जगह अपवित्र ही है। अगर आपके अंदर शांति नहीं है तो सभी जगह अशांत है। तो ये जो आश्रम की जो व्यवस्था है वो बड़ी, जब हताशा हो जाती है कि इस साधक का कुछ नहीं हो सकता, इसको आश्रम में ही डालना पड़ेगा, तब वो काम आती है। हमने तो व्यवस्था कर दी है, आप कहीं भी रहें आपको ज्ञान मिलेगा, चिंता की बात नहीं है। आश्रम उसी को जाना चाहिए जिसको कि अब कभी उम्मीद बची नहीं है, जिसका जीवन इस मोड़ पे आ गया है कि अब वो आगे नहीं चल सकता, उसी को आश्रम पे जाना चाहिए। बाकी अपनी अपनी जगह संसार में बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं तो एक भी नहीं हूं, मैं तो शून्य हूं। जब भिन्नता का अंत हो जाता है, अनेकता में जब आप एकता देख लेते हैं ब्रह्म रूपी, तो वो एकांत है। और क्या चाहिए आपको? एक ही तो हूं मैं।